गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ा रहे चेक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट साइंस विज्ञान फिजिक्स भौत विज्ञान। इसमें आता है चैप्टर 10 भौतिकी सेक्टर में आता है, क्लास 10 का है ये चेक बोर्ड का। तो प्यारे बच्चों, हमारे जो मानव है, मानव एक अमूल्य अलग तरह का जीव है। मनुष्य जीवन जो होता है इसे विचित्र धरण का पार्ट्स होता है। तो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय होता है, चक्षु, कर्ण, नासिका, जीभा और त्वक। त्वक मतलब स्किन, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड आपका स्किन। ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों में सबसे मूल्यवान होता है मानव का नेत्र। एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है मानव नेत्र। क्या है? अत्यंत क्या अति युक्त अंत, जिसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने में, विचित्र पृथ्वी जो बनाया गया, प्रकृति ने जो बनाया, ये प्रकृति को देखने के लिए हमारा नेत्र सहायता करता है। बिना नेत्र के हम देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ये सब कर सकते, लेकिन देख नहीं सकते। रंग बिरंगा संसार, ये रंग बिरंगा संसार हम देख नहीं सकते। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। लगभग माने अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर होते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कार्निया जो होता है आपका बाहरी पृष्ठ पर अपवर्तन होता है। अपवर्तन आपको चैप्टर 9 में बताए थे। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन आपको बता दिए पिछले चैप्टर में। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोनों चैप्टर में, ये दोनों चैप्टर का रिलेटेड क्वेश्चन है आपका चैप्टर 9 एंड 10। तो क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी की सूक्ष्म समायोजन करता है। देखिए, हमारा जो 2 आंखें दिए गए हैं, एक आंख से हम समायोजन नहीं कर सकते। एक आंख से हम किसी भी दूर पर स्पष्ट देखने के लिए, और उस वस्तु का जो साइज है, साइज को एक्चुअली पता करने के लिए आपको 2 आंख जरूरी होता है। इसीलिए प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें 2 आंख दिए हैं, 2 आंखें दिए हैं। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते। देखिए, डायग्राम दिया हुआ है, ये नेत्र है। इसमें देखिए नेत्र का जो पार्ट्स होता है, जैसे हमारा बॉडी पार्ट्स आपको बताए, ज्ञानेंद्रिय 5 गो होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आईज। इस ज्ञानेंद्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका आईज, आंखें। तो आपका इस डायग्राम में आपका नेत्र समझा गया है। इसमें नेत्र का पार्ट्स बता गया है। जैसे ये हो गया क्रिस्टलीय लेंस, ये नेत्रोदय, पुतली हो गया, परितारिका है, और ये श्वेत मंडल है। क्या है? श्वेत मंडल। अब आता है पुच्छावी पेशिया है। ये क्या है? पुच्छावी पेशिया। इसमें देखिए आपको बताए रेटिना पीछे रहता है, जो दृष्टि पटल कहते हैं, और ये आपका वृक्क तंत्रिका है, और एक काचाभ दर्भ है, जिसमें हमारा आंसू निकलता है, रोने से भी और खुशी से भी। ये आँख का आंसू जो होता है बहुत पावरफुल होता है। आँख का आंसू क्या होता है? पावरफुल होता है। तो आँख का आंसू से आपका कुछ कुछ चीज़ें जो हमारा आँखों में घुसते हैं, उसको
उसका लिक्विड जो होता है वो अपने आप ऐसा उसका दर्व है, उस दर्व का इतना माने उसका पावर है कि हम अपने आप एडजस्ट कर पाते हैं उस दर्व से। थोड़ा सा भी थोड़ा चीज़ सूक्ष्म कण भी घुस जाएगा तो हमारा अनुभव होगा कि ये बहुत बड़ा चीज़ है, तो ये अनुभव होता है। तो इस आँख इतना इम्पोर्टेंट है, तो इस आँख को बचा के रखना चाहिए। इसमें हमारा कभी कभी दोष पड़ जाता है। आजकल तो बच्चे लोग भी आँख में दोष हो जाता है, और आपका उम्र का तो बात अलग है, लेकिन आजकल क्यों हो रहा है ये आँखों का दोष? हम लोग क्या करते, आँख जो होता है ना, आँख हमेशा काला चीज़ को ज़्यादा देर तक देखने से आँख का पावर बढ़ता है, और उजाला चीज़ को ज़्यादा देर तक देखने से आँख का पावर घट जाता है। आँख बढ़िया रखने के लिए आपको कुछ देर तक काला चीज़ को आपको ध्यान से देखना चाहिए। एक नज़र से किसी काला चीज़ को आप देखिएगा तो आपका आँख का पावर बढ़ जाता है। और सुबह उठने के बाद अब जो मुंह हाथ धोते हैं तो उसमें एक मुख पानी लेकर आपको आँख में जल छींटा देने से क्या होता है, पानी का छींटा देने से क्या होता है, आपका आँख का रोशनी लंगजिविटी बढ़ता है। और आपको खाली पैर सुबह थोड़ा घास में चलना चाहिए। इस तरह से आँख को ध्यान देना चाहिए। आँख सबसे मूल्यवान है, आपको बता दिए। अब इसमें दोष पड़ जाता है, किसी भी कारण से हो दोष पड़ जाता है, कोई कारण हो सकता है। तो इसमें देखिए दोष तीन तरह का होता है। एक होता है दृष्टि दोष, जो होता है आँखों का दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा भाई दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आंसर दीजिएगा तीन प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं। अब आते एक नंबर दोष जो होता है वो निकट दृष्टि दोष। इसको इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। ये आपका साइंस का लैंग्वेज है, इसमें इसको कहते हैं मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को नियर साइटनेस भी कहते हैं। निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। देखिए इसमें देखिए निकट दृष्टि दोष एक तो याद कीजिएगा तो दूसरा वाला अपने आप दीर्घ दृष्टि दोष अपने आप याद हो जाएगा। तो एगो को आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। तो निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता तो है, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ये हो गया निकट दृष्टि दोष। ऐसे में सुनने लग रहा है कि भाई निकट दृष्टि दोष तो निकट का नहीं देख पाता, लेकिन इस साइंस में अलग तरह का इसको लिया है, क्या कारण है। तो इसको लिया है आपका निकट दृष्टि दोष, जो सामने का वस्तु देख सकते हैं लेकिन दूर का वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को दूर करने के लिए, ये निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग अवतल लेंस लगाने का सलाह देते हैं। क्या कौन लेंस लगाने का सलाह देते हैं? अवतल लेंस। अब आते हैं दो नंबर आपका दीर्घ दृष्टि दोष। तो इसका इन्वर्स रिलेशन होगा। दूर दृष्टि दोष को फार साइडनेस कहते हैं, जो दूर की वस्तु को देख सकता है लेकिन परंतु नजदीक रखी वस्तु को, मतलब सामने रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष को उत्तल लेंस का उपयोग कर दूर किया जा सकता है। जब इसको अवतल से ठीक होता है तो उत्तल से, समझ गए। तो ये दोनों अलग अलग वर्जन में है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो निकट दृष्टि दोष और आपका दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, एक दूसरे का डाइवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो एक ठो याद करने से दूसरा याद ऑटोमेटिक हो जाता है। अब आते हैं, यार इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन, आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन बना देगा। तो क्वेश्चन 3, जरा दूरदृष्टिता। ये इंग्लिश में कहते हैं प्रेसवायोपिया। ये क्या होता है, आयु में वृद्धि होने के साथ शरीर का सभी अंग कमजोर पड़ने लगता है।
ये प्रकृति का नियम है, सभी का होगा। तो आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता, एडजस्टमेंट, समंजन क्षमता को क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट, घट जाती है। कभी कभी व्यक्ति को निकट दूर दोनों दोष हो सकते हैं। इस प्रकार के दोष को दी फोकसी लेंस, बायोफोकल लेंस, दी फोकसी लेंस, बायोफोकल लेंस की सहायता आवश्यकता होती है, इसके सहायता पड़ता है। आजकल संस्पर्श लेंस, आपका संस्पर्श लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस अथवा शल्य चिकित्सा द्वारा संशोधन संभव है। तो इस दोष को आजकल हम लोग जिसको कहते हैं ऑपरेशन करना, एज हो जाने से क्या होता है, आंखों का ऑपरेशन को वो फ्री में, कभी कभी बहुत जगह फ्री में भी करते हैं। तो इसको एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है, जिसमें आँख के ऊपर कुछ पर्दा पड़ जाता है, उसको हटाने के लिए। तो ये हो गया आपका जरा दृष्टि दूरदृष्टिता, जरा दूरदृष्टिता। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू? आसमान का रंग जो होता है नीला दिखाई देता है। ये नीला क्यों दिखाई देता है? विज्ञान क्या करता है, कारण खोजता है कि भाई क्यों नीला ही दिखाई। हम लोग तो साधारणतः मानो वो नीला दिखाई देता है, एक्चुअली नीला नहीं है। आसमान का जो कलर होता है वो कुछ भी कलर नहीं है, शून्य है। ऊपर में क्या होता है, जितने भी हमारा प्लानेट है सब अलग अलग जगह पर अलग अलग घूमता है। और आपका आसमान जो ऊपर तरफ हम लोग जो देखते हैं वो पूरा स्पेस है, पूरा स्पेस फंका है। तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की, इसके बारे में आपका 9 चैप्टर में भी हम बता दिए हैं, आपका प्रकीर्णन के बारे में, आपका प्रकाश के प्रकीर्णन समझा दिए हैं। प्रकाश का अपवर्तन भी आपको पहले समझा दिए हैं, उसमें तारे चमकते हैं, क्यों चमकते हैं ये बता दिए। और एक्चुअली तारे चमकते नहीं है, चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपका 9 चैप्टर खोलिएगा, आपको दिया हुआ है बढ़िया से, वो वाला इम्पोर्टेंट है। इस बार भी आ सकता है, कोई नहीं, 27 में जो एग्ज़ाम होगा एनुअल, 26 में आ चुका है। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, हर साल के लिए इम्पोर्टेंट है। जब सूर्य का प्रकाश, तो काला आपका ब्लू क्यों दिखाई देता है आकाश का, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्मकण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन कर देता है, माने इधर उधर कर देता है। तो प्रकीर्णन हुआ नील प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो तब आकाश काला प्रतीत होता। ये वायुमंडल के कारण क्या है, नीला दिखाई दे रहा है। अत्यधिक ऊंचाई पर तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका, अंतरिक्ष यात्री जब आसमान को देखते हैं तो काला क्यों प्रतीत होता है। देखिए, अंतरिक्ष यात्री जो होता है ना, वो वायुमंडल के परत से ऊपर है, तो वायुमंडल के कारण हमारा क्या है, आसमान नीला दिखाई देता है। तो जहाँ वायुमंडल नहीं है उससे ऊपर देखेगा तो क्या होगा, वो काला प्रतीत होगा। तब आकाश काला प्रतीत होता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। व्हाई रेड कलर यूज फॉर सिग्नल? ये तो हर जगह देखे, ट्रेन को तो ज़्यादा देखे हैं हम लोग, रेल का सिग्नल रेड। अब आपको चौराहे पर हम लोग देखे हैं जहाँ क्रॉसिंग किया जाता है, क्रॉसिंग मोड पर हम लोग देखते हैं सिग्नल जहाँ से रेड हो जाता है तो हम लोग का गाड़ी रोक देते हैं, क्योंकि अगर चलाने लगे तो फाइन किया जाता है। तो आपको ग्रीन सिग्नल जो होता है वो आपका शुभ सचेतक देता है, और रेड जो होता है वो खतरा का सचेतक देता है। तो लाल रंग हमारे कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग ही दिखाई देता है।
क्या होता है, लाल रंग दिखाई पड़ता है। इसलिए रेड कलर को खतरे का सिग्नल माना गया है। जैसे आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपका सूर्य का रंग आपका रक्ताभ पतित क्यों होता है, आपका कलर अलग होता है। जब 8 बजे के बाद 9 बज जाता है तो क्या है, सूर्य का रंग आपका उजाला हो जाता है। तो इस तरह क्यों होता है, इसके बारे में सब कुछ यही सब कारण है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये 9-10 चैप्टर में रिलेटेड विषय है। अब देखिए, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है आपका, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताभ क्यों होता है। कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट अपीयर्स रेड व्हाइट। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य तथा उसके आसपास का आकाश रक्ताभ दिखाई देता है, क्योंकि क्षितिज के पास स्थित सूर्य से आने वाले प्रकाश हमारे नेत्र तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल से वायु की मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है। तो आपको प्रकाश 9 चैप्टर में आपको बताए प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन। तो आपका ये सब तीनों कारण जो होता है ना, तो ये सूर्य तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताभ क्यों पतित होता है। न सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य तथा उसके आसपास का आकाश रक्ताभ दिखाई देता है। रक्ताभ का मतलब लालिमा दिखाई देता है, तो आपको सब जानते हैं। और इस समय का सूर्य रक्ताभ जो होता है, इस समय का सूर्य का प्रकाश आंखों पर लेने से आंखों का रोशनी बढ़ता है, आंखों में उस समय लिया जा सकता है। आप थोड़ा समय 7 बजे के बाद आप नहीं ले पाइएगा, 8 बजे के बाद अभी के समय में आप जब रक्ताभ पतित होता है उस समय आप अपना आंखों में इस प्रकाश को आप ले सकते हैं। तो क्षितिज के पास स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्र तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल से वायु की मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है। क्षितिज जब रहता है, देखिए यहाँ आपका दिया है क्षितिज होता है, इस तरह से जब प्रकाश आता है, सूर्य उदय होता है, इधर ये पृथ्वी है, सूर्य उदय होता है इस तरह से। तो सूर्य उदय होने के टाइम क्या है, क्षितिज के पास होता है, और ये कहता ऊर्ध्वाधर हो गया। तो क्षितिज के पास जब होता है तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होने से सूर्य का रक्ताभ पतित होता है। और जब सूर्य तथा लगभग सिर के ऊपर जब ऊपर में होता है, जब हम लोग का छाया क्या होता है, कम पड़ता है, और इस समय हम लोग का छाया अपने माप से बहुत बड़ा हो जाता है। क्षितिज जब सूर्योदय होता है तो हम लोग का जो छाया है ये बहुत बड़ा होता है, अपनी ऊंचाई से बहुत लंबा होता है। लेकिन जब दोपहर हो जाता है उस समय देखिए सूर्य सिर के ऊपर रहता है, उस समय क्या होता है, आपका सूर्य का प्रकाश नीचे आता है और नीले तथा बैंगनी प्रकाश का कम प्रकीर्णन होता है। तो इस कारण क्या है, उस समय श्वेत मालूम पड़ता है। जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर हो तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा। दोपहर के समय सूर्य श्वेत पतित होता है, क्या होता है, आपका उजाला होता है, बहुत ब्राइट होता है। उस समय आप सूर्य में ताक नहीं पाइएगा, और उस समय सूर्य को ताकना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें रोशनी खराब हो जाता है। तो हम क्या बोले, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप अपने नेत्रों को खोल के उस रक्ताभ को देख सकते हैं, उसमें आपको क्षति नहीं होगा। जैसे आप लोग सुने होंगे मकर संक्रांति में जो स्नान होता है, उस सूर्य जब रक्ताभ उदय होता है उसी समय सूर्य को आपको स्नान करना चाहिए। उस समय क्या हुआ, जल का अर्घ्य दिया जाता है सूर्य भगवान को। तो सूर्य भगवान को जब अर्घ्य दिया जाता है तो उसका जो प्रतिफलित रे आता है आपका पानी से,
तो वो आँखों पर आता है और आँख के लिए बहुत फ़ायदा देता है। ये आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। हम लोग साल में एक दिन सब तो ज़रूर करते हैं। अब आइए, क्षितिज के निकट बता दिए। अब पृथ्वी का ये वायुमंडल है। ये क्या है? वायुमंडल। इसमें क्या है? आपका नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होने से सूर्य का रखता पतित होना। इनमें क्या होता है? इतना दूर से आ रहा है ना, इसमें देखिए वायुमंडल का तिरछा भाग रहा है, इसमें सीधा आ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश जो होता है इसमें प्रकीर्णन कम होता है। तो ये मेन एक्चुअली कारण है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। अब आते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण को विक्षेपण करा, विक्षेपित कर देना, उसको आपको जिधर इधर छड़ ये कर देना। तो श्वेत प्रकाश जो होता है, प्रकाश का प्रिज्म से अपवर्तन के उपरांत विभिन्न घटकों रंगों, उनका जितना जितना भी रंग है श्वेत प्रकाश, सूर्य का तो हम लोग देखें श्वेत प्रकाश होता है मेनली, तो इसका मेन रंग इधर से नहीं आके श्वेत लगता है। तो विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण। तो कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण दर्शाया गया है। ये कांच का प्रिज्म है, इसमें श्वेत प्रकाश डाला गया है। इसमें क्या है? सूर्य का श्वेत प्रकाश, इसमें 7 रंग बन रहा है। इसी में क्या है? इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। तो उसमें प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, परिक्षेपण, जल की बूंदे आदि के कारण क्या होता है? आपका इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिख दिए। सामान्य आंखों के लिए सुस्पष्ट नॉर्मल डिस्टेंस क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। जैसे आप मान लीजिए आपने किताब पढ़ते हैं तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर किताब रखने से क्या होता है? आपका अच्छा से दिखाई पड़ता। नज़दीक भी लाइएगा तो नहीं दिक्कत होगा, आँख दर्द करेगा, और दूर से भी देखिएगा तो आँख को दिक्कत होता है। तो ये हो गया नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ स्वस्थ व्यक्ति का, नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ आईज। तो अब आते इंद्रधनुष आपको बता दिए। अब लाल रंग की चाल अधिक एवं बैगनी रंग की चाल कम होती है। ये एक तो हो गया। ग्रह टिमटिमाते नहीं है क्योंकि ग्रह तारों से काफ़ी नज़दीक है। हमारे नेत्र से प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का मान 0 होगा, जैसे टिमटिमाने का प्रभाव नहीं होगा। तो ये हो गया ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। और यदि प्रश्न पूछेगा कि लाल रंग की चाल प्रिज्म में अधिक होती है या बैगनी रंग की, तो लाल रंग की चाल अधिक एवं बैगनी रंग की चाल कम होती है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग आपको पूछ सकता है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तो आपको मेन क्वेश्चन आपको बता दिए। ये चैप्टर है 10 चैप्टर। अब 9 चैप्टर में आप लोग को बताए हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये वाला भी तो आपको बता दिए हैं। तारों से चलने वाली प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँचने में बहुत सारे परतों से गुजरना पड़ता है। कभी आपका घन माध्यम, कभी विरल माध्यम। तो घन माध्यम में क्या होता है? प्रकाश विचलित ज़्यादा हो जाता है। और तरल माध्यम माने कम माध्यम, माने जहाँ विरल माध्यम, जहाँ कम वायु का परत कम हो, वह क्या होता है? स्पीडली भागता है प्रकाश का किरण हमारे आँखों तक, तो वो विचलित नहीं होता है। एक बार कम विचलित हुआ, फिर अबर घना माध्यम, फिर विरल माध्यम। क्योंकि तारों जो है ना, वह वायुमंडल हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है। तारे बहुत दूर है, इसीलिए तारे चमकते हैं, ग्रह नहीं चमकते हैं। तो तारे का जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो बहुत दूर से होता रहता है। वायुमंडल के परत में जैसे ही घुसता है आपका तारों का प्रकाश, वो अपना क्या होता है? अपवर्तन का कारण हो जाता है, और उसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। 9 चैप्टर में हम लिख दिए हैं, देख लीजिएगा।
और तारे जो टिमटिमाते, एक्चुअली स्टार आर नॉट टिंकल, ये हमें दिखाई पड़ते हैं लेकिन वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं हैं। तो ये हो गया आपका दोनों चैप्टर का आपका मेन विषय।